आप संध्या से प्यार करते हैं ना? प्लीज भैया सच सच बताना। बताइए ना भैया प्लीज। हाँ, मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ? अगर आज मैं जिंदा हूँ तो संध्या की वजह से। दोस्तों, यदि आप सीरियल रक्षाबंधन देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों, आज रात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीरज की बुआ संध्या के घर में रहने से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। नीरज की बुआ यह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर नीरज की शादी अंजलि से हो गया तो यह संध्या अपने आप इस घर से चली जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नीरज अपने कमरे में अपनी बहन और भाई के कहे बात को सोच रहा होता है कि वह दोनों सही ही कह रहे थे कि मुझे संध्या को बता देना चाहिए कि मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं संध्या को उसके शादी से पहले ही प्यार करता हूँ। लेकिन नीरज यह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार संध्या को क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। दोस्तों, यहाँ पर जो भी बात नीरज सोच रहा था वह अंजलि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर नीरज की उस वीडियो को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अंजलि नीरज से प्यार करने लगी है। दोस्तों, इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नीरज आईने के सामने खड़े होकर आईने को संध्या समझकर अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन नीरज को समझ में नहीं आता है कि वह अपने प्यार का इजहार कहां से शुरू करे। दोस्तों, इसके तुरंत बाद ही संध्या नीरज के कमरे में आ जाती है, लेकिन नीरज संध्या के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब नीरज सोचता है कि क्यों ना अपने दिल की बात एक लेटर में लिखकर संध्या को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो लेटर नीरज की बहन संध्या को देने जा रही थी वह लेटर गलती से अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को ऐसा लगने लगता है कि नीरज मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अंजलि की यह गलतफहमी आगे जाकर नीरज पर कितना भारी पड़ने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप सीरियल रक्षाबंधन देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों, आज रात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीरज की बुआ संध्या के घर में रहने से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। नीरज की बुआ यह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर नीरज की शादी अंजलि से हो गया तो यह संध्या अपने आप इस घर से चली जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नीरज अपने कमरे में अपनी बहन और भाई के कहे बात को सोच रहा होता है कि वह दोनों सही ही कह रहे थे कि मुझे संध्या को बता देना चाहिए कि मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं संध्या को उसके शादी से पहले ही प्यार करता हूँ। लेकिन नीरज यह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार संध्या को क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। दोस्तों, यहाँ पर जो भी बात नीरज सोच रहा था वह अंजलि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर नीरज की उस वीडियो को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अंजलि नीरज से प्यार करने लगी है। दोस्तों, इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नीरज आईने के सामने खड़े होकर आईने को संध्या समझकर अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन नीरज को समझ में नहीं आता है कि वह अपने प्यार का इजहार कहां से शुरू करे। दोस्तों, इसके तुरंत बाद ही संध्या नीरज के कमरे में आ जाती है, लेकिन नीरज संध्या के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब नीरज सोचता है कि क्यों ना अपने दिल की बात एक लेटर में लिखकर संध्या को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो लेटर नीरज की बहन संध्या को देने जा रही थी वह लेटर गलती से अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को ऐसा लगने लगता है कि नीरज मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अंजलि की यह गलतफहमी आगे जाकर नीरज पर कितना भारी पड़ने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।
दोस्तों यदि आप सीरियल रक्षाबंधन देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों आज रात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीरज की बुआ संध्या के घर में रहने से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। नीरज की बुआ यह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर नीरज की शादी अंजलि से हो गया तो यह संध्या अपने आप इस घर से चली जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नीरज अपने कमरे में अपनी बहन और भाई के कहे बात को सोच रहा होता है कि वह दोनों सही ही कह रहे थे कि मुझे संध्या को बता देना चाहिए कि मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं संध्या को उसके शादी से पहले ही प्यार करता हूँ। लेकिन नीरज यह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार संध्या को क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी बात नीरज सोच रहा था वह अंजलि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर नीरज की उस वीडियो को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अंजलि नीरज से प्यार करने लगी है। दोस्तों इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नीरज आईने के सामने खड़े होकर आईने को संध्या समझकर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नीरज को समझ में नहीं आता है कि वह अपने प्यार का इजहार कहां से शुरू करे। दोस्तों इसके तुरंत बाद ही संध्या नीरज के कमरे में आ जाती है, लेकिन नीरज संध्या के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब नीरज सोचता है कि क्यों ना अपने दिल की बात एक लेटर में लिखकर संध्या को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो लेटर नीरज की बहन संध्या को देने जा रही थी वह लेटर गलती से अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को ऐसा लगने लगता है कि नीरज मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अंजलि की यह गलतफहमी आगे जाकर नीरज पर कितना भारी पड़ने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों यदि आप सीरियल रक्षाबंधन देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों आज रात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीरज की बुआ संध्या के घर में रहने से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। नीरज की बुआ यह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर नीरज की शादी अंजलि से हो गया तो यह संध्या अपने आप इस घर से चली जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नीरज अपने कमरे में अपनी बहन और भाई के कहे बात को सोच रहा होता है कि वह दोनों सही ही कह रहे थे कि मुझे संध्या को बता देना चाहिए कि मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं संध्या को उसके शादी से पहले ही प्यार करता हूँ। लेकिन नीरज यह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार संध्या को क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी बात नीरज सोच रहा था वह अंजलि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर नीरज की उस वीडियो को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अंजलि नीरज से प्यार करने लगी है। दोस्तों इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नीरज आईने के सामने खड़े होकर आईने को संध्या समझकर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नीरज को समझ में नहीं आता है कि वह अपने प्यार का इजहार कहां से शुरू करे। दोस्तों इसके तुरंत बाद ही संध्या नीरज के कमरे में आ जाती है, लेकिन नीरज संध्या के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब नीरज सोचता है कि क्यों ना अपने दिल की बात एक लेटर में लिखकर संध्या को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो लेटर नीरज की बहन संध्या को देने जा रही थी वह लेटर गलती से अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को ऐसा लगने लगता है कि नीरज मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अंजलि की यह गलतफहमी आगे जाकर नीरज पर कितना भारी पड़ने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों यदि आप सीरियल रक्षाबंधन देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों आज रात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीरज की बुआ संध्या के घर में रहने से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। नीरज की बुआ यह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर नीरज की शादी अंजलि से हो गया तो यह संध्या अपने आप इस घर से चली जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नीरज अपने कमरे में अपनी बहन और भाई के कहे बात को सोच रहा होता है कि वह दोनों सही ही कह रहे थे कि मुझे संध्या को बता देना चाहिए कि मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं संध्या को उसके शादी से पहले ही प्यार करता हूँ।
लेकिन नीरज यह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार संध्या को क्या कहूँ, कैसे बताऊं। दोस्तों यहाँ पर जो भी बात नीरज सोच रहा था वह अंजलि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर नीरज की उस वीडियो को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अंजलि नीरज से प्यार करने लगी है। दोस्तों इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नीरज आईने के सामने खड़े होकर आईने को संध्या समझकर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नीरज को समझ में नहीं आता है कि वह अपने प्यार का इजहार कहां से शुरू करे। दोस्तों इसके तुरंत बाद ही संध्या नीरज के कमरे में आ जाती है, लेकिन नीरज संध्या के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब नीरज सोचता है कि क्यों ना अपने दिल की बात एक लेटर में लिखकर संध्या को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो लेटर नीरज की बहन संध्या को देने जा रही थी वह लेटर गलती से अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को ऐसा लगने लगता है कि नीरज मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अंजलि की यह गलतफहमी आगे जाकर नीरज पर कितना भारी पड़ने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों यदि आप सीरियल रक्षाबंधन देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों आज रात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीरज की बुआ संध्या के घर में रहने से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। नीरज की बुआ यह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर नीरज की शादी अंजलि से हो गया तो यह संध्या अपने आप इस घर से चली जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नीरज अपने कमरे में अपनी बहन और भाई के कहे बात को सोच रहा होता है कि वह दोनों सही ही कह रहे थे कि मुझे संध्या को बता देना चाहिए कि मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं संध्या को उसके शादी से पहले ही प्यार करता हूँ। लेकिन नीरज यह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार संध्या को क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी बात नीरज सोच रहा था वह अंजलि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर नीरज की उस वीडियो को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अंजलि नीरज से प्यार करने लगी है। दोस्तों इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नीरज आईने के सामने खड़े होकर आईने को संध्या समझकर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नीरज को समझ में नहीं आता है कि वह अपने प्यार का इजहार कहां से शुरू करे। दोस्तों इसके तुरंत बाद ही संध्या नीरज के कमरे में आ जाती है, लेकिन नीरज संध्या के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब नीरज सोचता है कि क्यों ना अपने दिल की बात एक लेटर में लिखकर संध्या को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो लेटर नीरज की बहन संध्या को देने जा रही थी वह लेटर गलती से अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को ऐसा लगने लगता है कि नीरज मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अंजलि की यह गलतफहमी आगे जाकर नीरज पर कितना भारी पड़ने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों यदि आप सीरियल रक्षाबंधन देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों आज रात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीरज की बुआ संध्या के घर में रहने से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। नीरज की बुआ यह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर नीरज की शादी अंजलि से हो गया तो यह संध्या अपने आप इस घर से चली जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नीरज अपने कमरे में अपनी बहन और भाई के कहे बात को सोच रहा होता है कि वह दोनों सही ही कह रहे थे कि मुझे संध्या को बता देना चाहिए कि मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं संध्या को उसके शादी से पहले ही प्यार करता हूँ। लेकिन नीरज यह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार संध्या को क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी बात नीरज सोच रहा था वह अंजलि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर नीरज की उस वीडियो को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अंजलि नीरज से प्यार करने लगी है। दोस्तों इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नीरज आईने के सामने खड़े होकर आईने को संध्या समझकर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नीरज को समझ में नहीं आता है कि वह अपने प्यार का इजहार कहां से शुरू करे। दोस्तों इसके तुरंत बाद ही संध्या नीरज के कमरे में आ जाती है, लेकिन नीरज संध्या के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब नीरज सोचता है
कि क्यों ना अपने दिल की बात एक लेटर में लिखकर संध्या को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो लेटर नीरज की बहन संध्या को देने जा रही थी वह लेटर गलती से अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को ऐसा लगने लगता है कि नीरज मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अंजलि की यह गलतफहमी आगे जाकर नीरज पर कितना भारी पड़ने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों यदि आप सीरियल रक्षाबंधन देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों आज रात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीरज की बुआ संध्या के घर में रहने से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। नीरज की बुआ यह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर नीरज की शादी अंजलि से हो गया तो यह संध्या अपने आप इस घर से चली जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नीरज अपने कमरे में अपनी बहन और भाई के कहे बात को सोच रहा होता है कि वह दोनों सही ही कह रहे थे कि मुझे संध्या को बता देना चाहिए कि मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं संध्या को उसके शादी से पहले ही प्यार करता हूँ। लेकिन नीरज यह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार संध्या को क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी बात नीरज सोच रहा था वह अंजलि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर नीरज की उस वीडियो को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अंजलि नीरज से प्यार करने लगी है। दोस्तों इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नीरज आईने के सामने खड़े होकर आईने को संध्या समझकर अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन नीरज को समझ में नहीं आता है कि वह अपने प्यार का इजहार कहां से शुरू करे। दोस्तों इसके तुरंत बाद ही संध्या नीरज के कमरे में आ जाती है, लेकिन नीरज संध्या के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब नीरज सोचता है कि क्यों ना अपने दिल की बात एक लेटर में लिखकर संध्या को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो लेटर नीरज की बहन संध्या को देने जा रही थी वह लेटर गलती से अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को ऐसा लगने लगता है कि नीरज मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अंजलि की यह गलतफहमी आगे जाकर नीरज पर कितना भारी पड़ने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों यदि आप सीरियल रक्षाबंधन देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। वहीं दोस्तों आज रात के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नीरज की बुआ संध्या के घर में रहने से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या इस घर में हमेशा के लिए रहने आई है। नीरज की बुआ यह कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर नीरज की शादी अंजलि से हो गया तो यह संध्या अपने आप इस घर से चली जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नीरज अपने कमरे में अपनी बहन और भाई के कहे बात को सोच रहा होता है कि वह दोनों सही ही कह रहे थे कि मुझे संध्या को बता देना चाहिए कि मैं संध्या से कितना प्यार करता हूँ। मैं संध्या को उसके शादी से पहले ही प्यार करता हूँ। लेकिन नीरज यह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार संध्या को क्या कहूँ, कैसे बताऊँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी बात नीरज सोच रहा था वह अंजलि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर नीरज की उस वीडियो को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अंजलि नीरज से प्यार करने लगी है। दोस्तों इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नीरज आईने के सामने खड़े होकर आईने को संध्या समझकर अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन नीरज को समझ में नहीं आता है कि वह अपने प्यार का इजहार कहां से शुरू करे। दोस्तों इसके तुरंत बाद ही संध्या नीरज के कमरे में आ जाती है, लेकिन नीरज संध्या के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब नीरज सोचता है कि क्यों ना अपने दिल की बात एक लेटर में लिखकर संध्या को दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो लेटर नीरज की बहन संध्या को देने जा रही थी वह लेटर गलती से अंजलि के पास चला जाता है और अंजलि उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को ऐसा लगने लगता है कि नीरज मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अंजलि की यह गलतफहमी आगे जाकर नीरज पर कितना भारी पड़ने वाला है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।